दोस्तों एक बड़ी खुफिया टाइप की खबर आई है बांग्लादेश से। आप सुनेंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि ऐसा भी होता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं और बीइंग इंडियंस हमें एक ट्रांसपेरेंसी की आदत है। हमें एक आदत है यार कि जो है सामने है, पार्लियामेंट में बहस होगी, सवाल जवाब पूछे जाएंगे, मीडिया वाले हल्ला करेंगे, रात के 9 बजे की डिबेट में कपड़े फाड़े जाएंगे। ये एक इंडिया का कल्चर है। जो भी चीज है सामने, जैसे फॉर एग्जांपल भारत यूएस की ट्रेड डील, अब जिसको सपोर्ट करना है वो सपोर्ट कर रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट करना है ऑब्जेक्ट कर रहा है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब भारत ने घुटने टेक दिए, कोई कह रहा है नहीं भारत ने यूएस को पछा। अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें। वैसी ही एक यूएस के साथ ट्रेड डील दोस्तों बांग्लादेश में हो रही है। और यार मैंने पढ़ा, जब यह मैंने टॉपिक कोई और सेलेक्ट करा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा दोस्तों मैंने बोला यार ऐसा भी होता है। ये 9 फरवरी को ट्रेड डील साइन हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं, इसकी परतें खोलता हूं। ये जो बांग्लादेश डील कर रहा है ना, पहली बात तो 9 फरवरी को हो रही है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये 9 फरवरी की क्या स्टोरी है यार, 9 को हो, 10 को हो, 11 को हो। नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। 9 फरवरी की डील है और 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है। जैसे हमारे यहां आचार संहिता लगती है ना, आपने देखा होगा चुनाव के पहले आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो लग जाता है। और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सरकार कोई भी बड़ी चीज ऐसी नहीं कर सकती है। बांग्लादेश में चुनाव के आप ये लगा लीजिए 3 दिन पहले इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हैं। और इसके लिए पिछले साल इमेजिन 2025 के बीच में बांग्लादेश की जो सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, जो उसकी टेम्पररी किस्म की सरकार है, मोहम्मद यूनुस जिसका हेड है, उसने एक एनडीए साइन करा। अब दोस्तों एनडीए क्या चीज है? एनडीए ये चीज है, इट्स अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। यानी कि ये जो डील बांग्लादेश और यूएस साइन कर रहा है, इसके बारे में किसी को बताएंगे नहीं। आप बता नहीं सकते, आप पब्लिक में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन बांग्लादेश और यूएस की डील होनी है और इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। दे कैनॉट डिस्कस। ये अपनी पार्लियामेंट को नहीं बता सकते, ये किसी को नहीं बता सकते। पार्लियामेंट, खैर अभी तो क्या ही पार्लियामेंट है वहां पे, लेकिन बाद में भी ये किसी को नहीं बता सकते, ये मीडिया के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। इसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, इसकी टेलीविजन स्टूडियोज में कोई बहस नहीं होगी, इसकी सोशल मीडिया पे कोई बहस नहीं होगी। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया और बोला है कि साहब 9 फरवरी को हम तो ये डील साइन कर रहे हैं, यूएस और बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश से कुछ खुफिया सोर्स हैं जो कि मोहम्मद यूनुस के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि साहब ये जो इंडिया के साथ जो डील है ना, उसके बाद तो हमें बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए हमें भी जरूरी था कि हम एक डील साइन करें। दोस्तों एक बात बताइए, ट्रेड डील ऐसी होती है 4 दिन के अंदर हो गई? सालों लग जाते हैं ट्रेड डील के लिए, नेगोशिएशन करते 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 तब जाके नहीं होती वो। ये सोच रहे हैं कि एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है भारत के साथ और अचानक बांग्लादेश कहता है हम भी साइन कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि अगर ट्रेड डील आप ये कह रहे हैं कि भारत के रिस्पॉन्स में हम लोग साइन कर रहे हैं, तो पिछले साल तो किसी को नहीं पता था कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, सिर्फ नेगोशिएशन चल रहे थे पिछले साल। मेरा यह सवाल है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, तो आपने एनडीए क्यों साइन करा? पिछले साल आपने एनडीए क्यों साइन करा? इसका मतलब आपने दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो आदमी है मोहम्मद यूनुस, ये यूएस के डीप स्टेट का बंदा है। ये बाप की तलाश में निकला था, ठीक है, फिर यहां से हटा दिया, यानी कि सर से आशीर्वाद इसके हटा दिया जब डोनाल्ड ट्रंप आया था। यह बात मैं कई बार आपको पहले बोल चुका हूं। चाइना ने फिर बीच में आने की कोशिश करी, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर से अमेरिका बीच में आता है। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो मोहम्मद यूनुस को बाप की तलाश थी, उसकी तलाश पूरी हो जाएगी, मोहम्मद यूनुस को पापा मिल जाएंगे। एक तो यह बात है। दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें बात है दोस्तों, यह है कि इसको एक बात पता है, एक बार नई सरकार, वो तारिक रहमान हो, वो XYZ कोई भी हो जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा, जब वो एक बार शपथ ले लेगा, एक बार वो अपनी शपथ ले लेगा, उसके बाद ये तो फ्री हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा ये? यानी कि अब इसकी जो सत्ता है वो 2-3 हफ्ते की रह गई है। 2-3 हफ्ते से ज्यादा इसका गेम नहीं है। अपने जाने से पहले एक ऐसी डील साइन करो कि कल जो नई सरकार है ना, वो मना ना कर पाए कि नहीं जो भी है, अमेरिका बोलेगा हमें क्या मतलब है, तुम्हारे इलेक्शन हुए नहीं हुए, शेख हसीना को तुमने भगाया नहीं भगाया, तारिक रहमान आया नहीं आया, वी डोंट केयर। तुम्हारी जो गवर्नमेंट थी, जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट थी, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसने साइन करा है। यहां पे 2-3 और चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसमें।
इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग दैट इज हैपनिंग। अब ये कहते हैं साहब कि हमारे टैरिफ कम हो जाएंगे। आज की तारीख में 20% टैरिफ है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश ये चाहता है कि उसके 15% हो जाए टैरिफ, एंड दैट्स ओके। मैं तो कह रहा हूं 10% हो जाए बांग्लादेश के, ऐसी कोई बात नहीं है। दे कैन यू नो, देखिए दो चीजें हैं। बांग्लादेश को एडवांटेज जो है ना दोस्तों, वो चीप लेबर का है। पर सिर्फ चीप लेबर से चीजें चीप नहीं बनती। आपको चीप रॉ मटेरियल चाहिए, आपको चीप एनर्जी चाहिए, आपको चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको 10 चीजें चाहिए विच शुड मूव इन एब्सोल्यूट हार्मनी। जब वो 10 चीजें अलग अलग, और 10 में ऐसी एक फिगर बोल रहा हूं, इट कुड बी हंड्रेड्स, व्हेन दोस 10 थिंग्स मूव इन परफेक्ट हार्मनी देन यू गेट अ गुड रिजल्ट। आप ये मत सोचना कि वहां पे 20 रुपए घंटे के लिए काम कर रहा है बंदा तो हाँ उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन सारा फर्क चीप लेबर से नहीं पड़ता। यहां पे साहब नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करा है यूएस, ये साइन कर चुका है। और यहां पे इनका कहना है कि फर्स्ट रिड्यूस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड इंक्रीज मिलिट्री इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस रादर देन चाइना। तो इनको बीच में बड़ी बांग्लादेशियों को खुजली हुई थी कि हम पनडुब्बियां खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। अमेरिका ने बोला नथिंग डूइंग, एब्सोल्युटली नथिंग डूइंग। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम चाइना से हथियार खरीदना बंद करो, अब तुम अमेरिका से हथियार खरीदोगे। ये पहली शर्त है। अब एक्चुअली सच बात तो यह दोस्तों कि बांग्लादेश की फौज जो है ना, वो काफी सालों से बांग्लादेश पे काबिज रही है। और क्योंकि वहां पे एक ऐसा कल्चर है जैसा पाकिस्तान का है, वहां पे आर्मी इज वेरी पावरफुल। दो द प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान इज ही सीम्स टू बी अ प्रोफेशनल जनरल। वो ज्यादा कुछ ऐसा इंटरफियर या इंटरप्ट नहीं करते, बीच में कोई भी चीज अपनी दखल अंदाजी नहीं करते। ही डज नॉट डू दैट, ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, ही कीप्स टू हिमसेल्फ। दिस थिंग वील हैव टू एडमिट। लेकिन इसमें एक और पहलू है कि जब भी ऐसा इतिहास होता है किसी देश का जहां पे फौज की बड़ी दखल अंदाजी होती है, बहुत ज्यादा फौज जो है बीच में पड़ती है किसी चीज के, फिर वो हथियार भी ज्यादा खरीदती है। एंड एक्चुअली बांग्लादेश डज नॉट हैव अ थ्रेट फ्रॉम एनीबडी। वो थोड़ा बहुत उसका वो म्यांमार बॉर्डर में थोड़ा स्कर्मिशेस होती हैं, पर पनडुब्बी किसके लिए खरीदनी है उसको? अमेरिका बेचेगा, ठीक है ना। ये अमेरिका ने बोला है। ये देखिए साहब, दूसरा इसमें कंडीशन डाल रखी है बड़ी खतरनाक, वो ये है कि बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी सामान बांग्लादेश के अंदर डंप हो सकता है। और बांग्लादेश के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर एक देश के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अपने मापदंड होते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे आएगी तो उसमें इतना होना चाहिए, ये होना। एवरी कंट्री हैज दिस। बांग्लादेश के मापदंड नहीं चलेंगे इस डील के तहत। बांग्लादेश के कोई भी मापदंड, कोई भी मेजरमेंट, इन द सेंस व्हेन आई से, आई जनरली मीन दैट यू नो, बांग्लादेश सेज दैट बेबी पाउडर है, फॉर एग्जांपल बेबी पाउडर है, उसके अंदर इतना ये नहीं होना चाहिए और उतना ये होना चाहिए, ग्लूकोज इतना होना चाहिए, कुछ ये इतना होना चाहिए, लैक्टोज इतना। कह रहे नहीं, तुमने जो भी लिखा है कागज में फाड़ के फेंको, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स चलेंगे। ये भी अमेरिका ने मनवा लिया है बांग्लादेश से। जहां तक अमेरिकन गाड़ियों का सवाल है, अमेरिकन व्हीकल्स, अमेरिकन ऑटो पार्ट्स, इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है जिसके लिए बांग्लादेश अग्री कर गया है कि इसमें इसका कोई इंस्पेक्शन नहीं हो सकता है। अमेरिकन गाड़ी है, वो कैसी भी गाड़ी है, वो बांग्लादेश में आएगी, खुला खेल होगा उसका। एंड बांग्लादेशीज डू नॉट हैव द राइट टू चेक अमेरिकन व्हीकल्स विच आर बीइंग सोल्ड टू बांग्लादेश, बाय द वे। ऐसा नहीं कि अमेरिका अपने एम्बेसी के लिए भेज रहा है, तब तो मैं बात समझ में आती है भाई, इट्स अ डिप्लोमेटिक थिंग, अपने एम्बेसी में जो भेजे वो ना, ये नहीं कर रहा वो। व्हाट दे आर डूइंग इज समथिंग डिफरेंट। वो ये कह रहे हैं साहब कि हम बांग्लादेशियों के लिए हजारों गाड़ियां भेजेंगे, बांग्लादेश में भेजेंगे, खुला एक्सेस होगा, आप चेक नहीं कर सकते, आप उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने सीसी की गाड़ी है, ये फ्यूल होगा, ये फ्यूल होगा, जो जैसा हम भेजेंगे तुम्हें वैसा खरीदना पड़ेगा। यहां पे एक और चीज है जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो गारमेंट सेक्टर है, जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, वो मैक्सिमम रेवेन्यू लाके देता है, मैक्सिमम रेवेन्यू। इन लोगों ने क्या चूरन दिया है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सबको, चूरन उनका ये है कि साहब देखो जो टैरिफ है ना, अब क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ 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 टैरिफ, इतना ज्यादा टैरिफ टैरिफ हो गया है कि सब लोग सिर्फ टैरिफ की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता कोई, सबको सिर्फ टैरिफ की बातें करनी है, टैरिफ। तो आपने लोगों को चूरन खिला दिया, बांग्लादेशियों को यह बोल दिया कि भाई भारत का टैरिफ 18% है, हमारा 15% है, हम अजीम कौम है, हम आगे निकल गए। अच्छा, लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है।
और खासतौर से बांग्लादेशी जो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, दे वेरी इमोशनल सॉर्ट ऑफ पीपल, बात बात पे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, उनको आपने चूरन खिला दिया कि भाई इंडिया का इतना है और हमारा इतना है, तो हम तो आगे निकल गए। असली बात ये नहीं बताई है, जो मेन चीज है ये देखिए साहब, बांग्लादेश सेल्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स टू द यूएस एवरी ईयर। ये करीब 7 से लेकर 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, और ये 96% ऑफ यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो कपड़े का है 96%। लेकिन सिर्फ 2 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, यानी कि 8 अरब का बेचता है और 2 अरब का खरीदता है। अब क्योंकि भारत और बांग्लादेश सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएस को, क्योंकि भारत और बांग्लादेश सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएस को, जैसे कि कपड़ा हो गया या कुछ और हो गया, तो अगर भारत को कम टैरिफ लगेगा तो बांग्लादेशी ये समझते हैं कि उनके लिए खतरा है। वो समझते हैं कि सारा गेम टैरिफ का है। दोस्तों, सारा गेम एक्चुअली टैरिफ का नहीं है। टैरिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। आपकी सप्लाई चेन कैसी, आप बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल पोजीशन देखिए। अब ये जो कपड़े हैं बांग्लादेशी हवाई जहाज से तो भेजेंगे नहीं। हाउ विल दे सेंड इट? यू हैव टू, व्हेन यू मैन्युफैक्चर यू फाइनली हैव टू सेंड इट। वो कितने दिन समुद्र में रहेगा, कितने दिन में पहुंचेगा, उसका पैसा, शिपिंग, एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड, एंड एवरीथिंग, एक एक कदम वो फिनिश्ड गुड जो रखता है, एक एक कदम ना, ये चीजों को महंगा बना देता है। इट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। तो यहां पे लोग ये कह रहे हैं यार कि टर्म्स ऑफ द डील क्या है। जो बिजनेस लीडर्स हैं बांग्लादेश में, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी मिलें हैं कपड़ों की, जो गारमेंट बनाते हैं, वो कहते हैं यार ये है क्या, हमें यही बात समझ में नहीं आई। अब लोगों को बांग्लादेश में डर लग रहा है। उनको आपने चूना लगा दिया ना, बांग्लादेशियों को आपने चूरन खिला दिया। आपने बोला कि साहब इंडिया के, बेसिकली क्या है कि पहले आपने भारत को दुश्मन बनाया। देखिए गेम प्लान क्या है मोहम्मद यूनुस का। सबसे पहले आपने भारत को दुश्मन बनाया, इंडिया इज द एनिमी, इंडिया इज द एनिमी, इंडिया इज द एनिमी, इंडिया इज द एनिमी। तो सब लोग मानने लगे। भारत के खिलाफ किस तरीके के स्टेटमेंट्स आए बांग्लादेश, ये भी आप लोग भली भांति परिचित हैं आप लोग। तो जब ये सारी चीजें हो गई कि साहब भारत दुश्मन है, ये दुश्मन है, अब आप भारत से जीतेंगे कैसे? तो भारत के ऊपर 18% टैरिफ, और देखो तुम्हारे 15%, तुम तो जीत गए। और ये मोहम्मद यूनुस का एक फ्लरिश, विद अ फ्लरिश ही गोज अवे कि देखो ये मैंने दिया है, एंड में मैंने सबक सिखा दिया सबको। लेकिन जो वहां पे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कि अमीर लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर हैं, तो यार जो बिजनेसमैन है वो तो इमोशनल नहीं होता, वो तो धंधे, वो कहता है बॉस इसमें है क्या, पहले ये तो बताओ। वो तो तुम कह रहे हो 15% है, लेकिन वो 15% टैरिफ पाने के लिए, इंडिया से कम टैरिफ पाने के लिए तुमने दिया क्या है, ये भी तो हमें समझाओ यार। बात यह है कि भारत एक चीज भेज रहा है यूएस, भारत को 18% टैरिफ पड़ा, तो यानी कि अमेरिका में वो बिकेगा 118 रुपए का, ठीक है, 118 रुपए का। बांग्लादेश को वही चीज अगर 15% टैरिफ पड़ता है तो वो पड़ेगा $115 लगा लो आप, अमेरिका में डॉलर के हिसाब से बिक रहा है, तो वो पड़ेगा $115 का, यानी कि $3 सस्ता। वेरी गुड। और जब आप थोक में भेजते हैं, हजारों लाखों की तादाद में भेजते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो डील साइन कर रहे हैं कि अमेरिका जिस रेट पे चाहे, जो जिस क्वांटिटी पे चाहे, आपको डिफेंस का सामान बेचेगा, आपको गाड़ियां आप उसकी इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप अपना सारा मार्केट अमेरिकन गुड्स के लिए खोल देंगे। तो जो आपने $3 बचाए हैं किसी आइटम पे, कपड़े के आइटम पे ले लीजिए, जो आपने $3 बचाए हैं, भाई साहब आप $3 बचाने के चक्कर में $30 आप कहीं और खर्च कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये पूरी की पूरी डील जो 9 तारीख को साइन होने वाली है बांग्लादेश और यूएस के बीच में, ये एकदम खुफिया है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। और पूरी जो कम्युनिटी है बांग्लादेश में, जो बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की कम्युनिटी है, जो कि दे डील इन टेक्सटाइल, इन क्लोथ्स एटसेट्रा, जो कि मोटा बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है, वो लोग डरे हुए हैं कि यार ये जाते जाते मोहम्मद यूनुस कौन से कागज पर दस्तखत कर गया।